तुरंत फलादेश करना सीखिए। आइए चुटकियों में ज्योतिष सीखें, धुरंधर ज्योतिषी बनिए और वहां जाकर और मोटी फीस देकर भी आपको वही सब कुछ मिलता है और आप यह नहीं समझ पाते कि फल कथन करें कैसे। इन सब के नाम पर अलग अलग फीस वसूली जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग वैसे तो बहुत बहादुर हैं लेकिन ग्रहों से बहुत डरते हैं। भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो कुछ हटकर है। आपने कुछ इस तरह के वीडियो या पॉडकास्ट देखे सुने होंगे अथवा गूगल पर इस तरह की कई पोस्ट आपने देखी होंगी जिनमें यह दावा किया गया है कि आइए ज्योतिष सीखें, आइए चुटकियों में ज्योतिष सीखें, धुरंधर ज्योतिषी बनिए और तुरंत फलादेश करना सीखिए। जैसे कई आर्टिकल आपने देखे, पढ़े या सुने होंगे। और एक आर्टिकल तो मेरे सामने ऐसा आया कि मैंने भी अपना माथा पीट लिया। टाइटल था 5 मिनट में सफल ज्योतिषी बनिए। टाइटल पढ़कर तो मुझको भी ऐसा ही लगा कि नाहक इतना समय बर्बाद किया। यदि इन पंडित जी के पास पहले पहुंच गया होता तो इतना समय तो खराब नहीं होता और एक सफल ज्योतिषी बन चुका होता। जबकि मैं आज भी परफेक्ट ज्योतिषी अपने आप को नहीं मानता। अभी भी मेरी खोज निरंतर जारी ही है। तो अफसोस इस बात का कि इन पंडित जी के पास पहले क्यों नहीं पहुंच गया। और आर्टिकल पढ़ा तो निकला वही ढाक के 3 पात जो 5-10 रुपये की किताब में जो रेलवे स्टेशनों पर बिकती हैं, उससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं था। फिर आपने देखा होगा कि जगह जगह ज्योतिष सिखाने के सेंटर खुले हुए हैं और वहां जाकर और मोटी फीस देकर भी आपको वही सब कुछ मिलता है जो एक 150 रुपये की किताब में होता है। बस उनकी लच्छेदार भाषा और प्रस्तुतिकरण अलग तरह से होता है, इससे ज्यादा उनमें कुछ भी नहीं है। और वहां आपने सीख भी लिया और डिग्री भी ले ली तो खुश तो आप भले हो जाएं, लेकिन पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता और आप यह नहीं समझ पाते कि फल कथन करें कैसे। और फिर एक कोर्स करके ही आपका पीछा नहीं छूटने वाला, आपको और भी कोर्स करने हैं। अगले कोर्स की फीस भी देनी है। नवमांश, दसवांश, अष्टक वर्ग, षड्वर्ग, इन सब के नाम पर अलग अलग फीस वसूली जाती है। और पता नहीं नवमांश, दसवांश, अष्टक वर्ग, षड्बल के नाम पर क्या क्या कोर्स चलाए जाते हैं। और हर बार आपको लगता है कि बस ये कोर्स कर लूं फिर तो मैं एक सफल ज्योतिषी बन ही जाऊंगा, लेकिन निराशा ही हाथ लगती है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। और इतना सब करने के बाद भी जब सफलता हाथ नहीं लगती, कुछ समझ में नहीं बैठता, तो ज्यादातर लोग ज्योतिष छोड़कर कोई दूसरा धंधा देखने लगते हैं। और जिन लोगों को दूसरी जगह कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वो शनि की 7.5, काल सर्प दोष, पितर दोष, मंगल दोष, षड्बल, अष्टक वर्ग और ग्रहों की दृष्टियों के भरोसे ज्योतिष करते रहते हैं। कॉन्फिडेंस तो उनमें भी नहीं है, पर मजबूरी है। आखिर परिवार के पालन के लिए कुछ ना कुछ व्यवसाय तो करना ही पड़ेगा और यही सब कुछ होता है उपाय के नाम पर। और आपने देखा होगा कि ज्यादातर ज्योतिषियों का धंधा उपाय के नाम पर ही चलता है। ग्रह की पूजा करवाइए, पितृ शांति करवाइए, मंगल दोष की शांति करवाइए, काल सर्प दोष है उसकी पूजा करवाइए। और काल सर्प दोष तो इस तरह से पूजा करवाई जाती है कि हर आदमी जो भी आता है कुंडली दिखाने, वो कहता है कि मैंने काल सर्प दोष की पूजा तो करवा ली है। यानी सबसे सस्ता, सुंदर, मजबूत उपाय काल सर्प दोष की पूजा करवाना ही लगता है मेरे को तो, क्योंकि इसी में पैसा भी मोटा मिलता है और सामने वाले को फायदा हो नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं है। काल सर्प दोष है भी कि नहीं यह भी कोई जरूरी नहीं है, बस काल सर्प दोष बता दिया
और अपना पीछा छूट गया, पैसा भी आ गया। मंगल दोष की पूजा करवाते ही करवाते हैं और ज्योतिषी जी का धंधा चल निकलता है। क्योंकि हमारे यहाँ के लोग वैसे तो बहुत बहादुर हैं, लेकिन ग्रहों से बहुत डरते हैं। पंडित जी ने कह दिया तो दुख सुख पाके, भले ही जेब परमिशन नहीं देती हो तो जोड़ तोड़ करके आगे पीछे करके वो शांति अवश्य करवाते हैं। और फिर कुछ ऐसे ज्योतिष करने वाले भी हैं कि उनके पास आप कोई भी समस्या लेकर चले जाओ, उनके पास सिर्फ एक ही उपाय होता है, रत्न धारण करवाना। क्योंकि रत्न धारण की सलाह देकर उनके रत्न बिकते हैं और आपको मालूम है कि रत्नों में मुनाफा तगड़ा है। और आपने महसूस किया होगा कि लग्नेश, पंचमेश, नवमेश और जो वर्तमान में चल रही दशा है उस ग्रह का रत्न तो आपको वो धारण करवा ही देंगे। फिर वो भावेश चाहे खराब फल देने की स्थिति में बैठे हों, यानी वो भले ही कोड में खुजली कर दें, लेकिन वो रत्न तो आपको पहना ही देंगे। और इसीलिए आजकल कुछ लोग इस ज्योतिष के धंधे को भय बेचने का धंधा कहने लगे हैं, इन्हीं सब की बदौलत। यदि आप ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वह ग्रहों के नाम पर, और खासकर शनि, राहु, केतु, मंगल, इनके नाम पर बहुत डराते हैं और इनके उपाय स्वरूप पूजा पाठ, हवन वगैरह करवाने की सलाह देते हैं। क्योंकि जब तक पूजा पाठ नहीं होगी, जब तक उनकी जेब में क्या आएगा। तो इस तरह की ज्योतिष करना न केवल ज्योतिष शास्त्र का अपमान है, बल्कि स्वयं के साथ भी धोखा है। और ऐसे ज्योतिषियों से आप कुछ पूछो तो उनके पास ग्रंथों का हवाला होता है, फट से कहेंगे बृहस्पराशर होरा शास्त्र में ये लिखा है, मानसागरी में ये लिखा है, यानी ग्रंथों में जो लिखा गया है सुपोर्ट में उसका हवाला तैयार है। तो अब इनसे आप पूछें कि बृहस्पराशर होरा शास्त्र में या मानसागरी में या किसी भी ग्रंथ में ये लिखा है, तो फिर आपका अपना क्या है, तो फिर जवाब नहीं मिलेगा। अब शास्त्र में लिखा है गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के होते हैं। अब इनसे पूछिए कि गुरु कर्क राशि में ही उच्च का क्यों होता है और मकर राशि में ही नीच का क्यों होता है, तो फिर वही जवाब कि शास्त्र में लिखा है। यानी हर चीज इन्होंने शास्त्र से उठा ली है। कहने का कुल मतलब इतना है कि इनकी स्वयं की कोई दृष्टि नहीं है, कि इनका कोई विचार नहीं है जिन पर इन्होंने तर्क पूर्वक जानने की कोशिश की हो कि ऐसा क्यों होता है। और आप देखें तो ज्योतिष में 3 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। पहले नंबर पर शौकिया, और अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं जो ज्योतिष की प्राइमरी जानकारी लेकर अपना शौक पूरा करते हैं, क्योंकि उनका एक अलग से रोजी रोटी का साधन होता है, ज्योतिष के प्रति उनका इंटरेस्ट है। तो इधर उधर ये वीडियो देखा, वो आर्टिकल पढ़ा, ये किताब पढ़ी, इस तरह से वो अपना शौक पूरा करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो ठीक है, वो अपना शौक पूरा करते हैं, तो उनके लिए तो सब ठीक है। और दूसरे प्रकार के इस धंधे में वो लोग हैं जिन लोगों का यह खानदानी धंधा है और पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, उनका एक नाम है और उनके पास अपनी परंपरा से आया हुआ ज्ञान भी है और इतने वर्षों तक आजमाया हुआ ज्ञान है, लेकिन वो उस ज्ञान को किसी को देना नहीं चाहते। तो वहां से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो खानदानी ज्ञान है, वो खानदान में ही रहेगा। और तीसरे नंबर पर आते हैं वो ज्योतिषी जो ज्योतिष कर तो रहे हैं, ज्योतिष की डिग्रियां भी लिए हुए हैं और ज्योतिष के प्रति उनकी समझ भी है, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं है। ज्योतिष तो करते हैं, लेकिन अपने फल कथन पर कॉन्फिडेंस नहीं है। वो स्वयं भी मानते हैं कि मैं फलादेश तो कर रहा हूं,